पहाड़ों पे चक्कर लगाइए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ आपको। मैं बताऊंगा उसको समस्या क्या है, मैं बताऊंगा वो कैसा इंसान है नेचर का, मैं बताऊंगा उसको उसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सारी बातें मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और ये साक्षी जी भी बताएंगे। अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि जो आपका अकाट्य जो कर्म है वो फल तो आपको भोगना ही पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं। यहीं पर ही आप जो जो चीजें करते हुए आ रहे हो उसका रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिल जाता है। एक तो पैसा जुड़ता नहीं है, पैसा आता भी है उधारी में चला जाता है, उधारी दे देते हैं फंस जाता है, बरकत होती नहीं है, बरकत रुक जाती है जीवन में। एक उपाय बताता हूँ आज आपको। चांदी की चाबी रखने से भी हमारे पास में धन का फ्लो जो है ना, वाह मनी वाह फ्लो, वाह वाह, वो भी हमारे पास में बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर पैसा कहीं अटका हुआ है वो अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करें? मैं 2-3 उपाय बताऊंगा, करने जरूरी है। आप सोचे कि एक उपाय से चमत्कार हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। 8 मंगलवार करिए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, और लोगों का फंसा हुआ पैसा बहुत निकला है, इस उपाय से बहुत ज्यादा निकला है। कहीं भी अटका हुआ पैसा जो ना दे रहा हो, बोलना शुरू कीजिए नाम लेके उस इंसान का, पैसा ना भा रहा है, गारंटी मेरी है। दिवाली पे सब लोग चाहते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो, तो उसके लिए आपको बोलना है लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। टैक्सल मिलना, टैक्सल मिलना, टैक्सल मिलना। तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। अगर नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी। धन्वंतरी देव की फोटो पिक्चर लेनी है आपने, अगर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दी तो आपके पास में पूरे साल पैसा आएगा। अगला साल जो है वो 1 नंबर का साल है। ये 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का है, और सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। मोदी जी के लिए तो साल बहुत बढ़िया और टॉप में जाने वाला है। तेजस्वी आ जाएंगे क्या? इंडिया गठबंधन आ जाएगा? बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है अगले साल, बहुत जबरदस्त। बिहार में, बंगाल में भी इलेक्शन है साल की शुरुआत में ही। बस तो दीदी क्या जाने वाली हैं? नहीं, दीदी तो पक्की है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ की भी क्या कुंडली आप लोगों ने? अरे आप तो भूल जाइए, रूलिंग पर्सन है, बब्बर शेर है वो तो। मकान लेने के चांसेस इनके बनेंगे, इनके रोग ऋण शत्रु जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। 11 गुना फल ज्यादा शनिदेव इनको देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों की तो किस्मत जो है वो गोल्ड की तरह चमकने वाली है। जो कर्क राशि वाले हैं वो भी चमकेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको बस एक ही परहेज करना है। धनु राशि वालों की ढैया भी चल रही है। अब यहाँ पर शनिदेव जो आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इनको। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। दिवाली नजदीक है। देश का एक बड़ा भाग है जो दिवाली से ही नए साल की शुरुआत मानता है, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र। तो नया साल आपका कैसा रहने वाला है? दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा तो आप करेंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा क्या आपको प्राप्त होगी? और उस विशेष कृपा के लिए, मतलब धन वर्षा के लिए, आपको क्या करना चाहिए? बस यही आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान मेरे साथ बहुत खास हैं क्योंकि उनके उपाय हमेशा से ही सटीक बैठते आए हैं। आज के कई साल पहले या तुरंत ही जिसने भी उनके उपायों को दिल से माना और ठीक उसी ढंग से किया जैसे वो कहते आए हैं, तो उसे 100% सफलता मिली है। अब बहुत देर नहीं करती हूँ, सीधे आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हालांकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप उन्हें पहले से ही देखते आए हैं, बहुत प्यार भी आप उन्हें देते आए हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर साक्षी और संजीव ठाकुर जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। जय महाकाल। अब क्योंकि दिवाली की हमने चर्चा की है, सर शुरुआत में आपके साथ कर रही हूँ, दिवाली की हमने चर्चा की है, माँ लक्ष्मी की मैंने बात की है, और शायद ही कोई भारत में ऐसा हो जो गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ उनके घर आगमन की कोशिश ना करता हो। किसी को सफलता मिलती भी है, किसी को नहीं भी मिलती है। तो अपने ढंग से आप इसे कैसे समझाइएगा और हर घर में माँ लक्ष्मी पहुँचें, इसके लिए करें क्या? देखिए, ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और हर रोज़ हमारी दिवाली है, क्योंकि हर रोज़ हम श्री राम को,
जय श्री राम, जय सिया राम। हम हमेशा ही पहले सिया का नाम लेते हैं, फिर राम जी का नाम लेते हैं। हम पहले राधा जी का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण जी का नाम लेते हैं। तो हमारे लिए तो रोज़ दिवाली है, रोज़ दशहरा है। हम एक दिन ही क्यों विशेष कार्य करें, हम तो रोज़ करेंगे और रोज़ ही अपने शुक्र को खुश रखेंगे। और हम, मेरा शुक्र कौन है? साक्षी जी। हाँ। अब दिवाली पे ही क्यों हम शुभ कर्म करें? और अब देखिए, कंजक पे, दिवाली पे, दशहरे पे, जितने भी त्योहार हैं, तभी क्यों हम औरत को पूजें? क्यों ना हम सबसे पहले अपनी वाइफ से शुरू करें। सब देखिए, माँ को तो हर कोई पूछता है ना। हाँ। और एक उपाय मेरे दिमाग में, देखिए बोल देता हूँ मैं अवश्य ही। हाँ। मुझे आज़ाद खोल दीजिए एक बारी, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे उपाय आज बता के जाऊँगा। हाँ। दिवाली दशहरे की बात नहीं है, हर रोज़ दिवाली दशहरा मेरी गारंटी है लोग मनाएंगे मेरे उपायों के बाद। सबसे पहले माँ की बात आई। माँ सबसे प्रिय होती है, सबसे सुकून वाली होती है। माँ की ही गोद में इंसान सब कुछ सीखता है, माँ की ही पेट से पैदा होता है। ठीक बात। तो सबसे पहला चमत्कार तो माँ है। तो क्या करना है? अगर पैसा चाहिए भरपूर, आनंद लेना है जीवन का भरपूर, मिट्टी का कसोला लीजिए। सोमवार के सोमवार आपने दूध से माँ के पैर धोने। मैं कहता हूं ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका काम ना बने माँ के पैर दूध से धोने के बाद। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जब आप माँ के पैर धो रहे होंगे दूध से, हाँ, और उसके बाद जो माँ के आशीर्वाद आपको मिलेंगे ना, ओए होए, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी आपके लिए। आप याद करेंगी, आपको मैसेज आएंगे कि वाह मज़ा आ गया ज़िंदगी जीने का। और ये एक दो दिन नहीं करना, वैसे ही कभी दूध ले लिया, माँ के पैर पहुँच दिए। अच्छा। और ये कसोला लेके जब आपने माँ के पैर धोए, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, ज़िंदगी में कुछ तकलीफ नहीं रहेगी, पैसे का अंबार आपको लग जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। हाँ। अब ये तो मैंने माँ की बात करी। और संजीव जी, उस दूध का क्या करेंगे फिर बाद में? दूध को पेड़ पे डाल दीजिए या कुत्तों को पिला दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। हाँ। हाँ। अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दिवाली है, दिवाली में हम माँ लक्ष्मी को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? पैसा है। हाँ। हमारी माँ लक्ष्मी कौन है? हमारी बीवी। बहुत शानदार। हाँ, ठीक बात। हम अपनी माँ को तो देखिए, अब माँ लक्ष्मी की बात हुई तो हमारी माँ, दूसरी माँ हमारी बीवी है। अब मेरी बात में ना कंट्रोवर्सी कर देंगे लोग, कहेंगे ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी। अरे भाई, जो भी बात होगी ना, हम तो माँ लक्ष्मी अपनी बीवी को मानते हैं, तो मेरी माँ दूसरी ये है। बीवी दूसरी माँ है। जो माँ अपने लाड, पहली माँ जो होती है, जो पैदा करती है, जो बिगाड़ देती है अपने बच्चों को, दूसरी माँ जो बीवी होती है वो आपको सुधारती है। ठीक बात। मानते हैं आप इस बात हाँ को? हाँ, और उतने प्रेम से आपकी सेवा करती है, आपका ख्याल, आपका खाना बनाती है, आपको कपड़े देती है, आपकी गंदगी साफ करती है, आपके बुरे व्यवहार को सहन करती है। आप क्या क्या उसके साथ क्या क्या घटनाएं करते हैं, ये सिर्फ आदमी को ही पता है। उसके बाद आप पूछते किसको हैं? भगवानों को, ना पहली माँ को ना दूसरी माँ को। मैं दूसरी माँ के लिए कई उपाय बोलना चाहूँगा, शुक्र के लिए। हाँ। दूसरी माँ हमारी बीवी है। सबसे पहले और सबसे पहले जो बीवियाँ बेचारी परेशान हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले रात को बेड पे एक इत्र बना लीजिए। किसका किसका इत्र बनाना है? गुलाब जल और नीम के पानी का। नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। उसके बाद उनको मिक्स कर लीजिए। एक स्प्रे बोतल ले आइए छोटी सी, बड़ा सस्ता सा उपाय है, थोड़ा सा करना पड़ेगा प्लीज़।
ये ले जाके आपने जाके स्प्रे करना है अपने बेड पे रात को सोते से पहले। 43 दिन मात्र आपने ये उपाय किया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? चंद्रमा का तो लॉजिक मैंने बता दिया ना, माँ का पैर दूध से धोना है, चंद्रमा खुश तो लिक्विड पैसा खुश, ठीक है, आपका मन खुश, तन खुश, सब खुश। अब इसको कैसे हम देखेंगे? शुक्र जो 12वां घर होता है ना, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां घर जो होता है हमारा, वो शुक्र का उच्च का घर होता है, ठीक है जी। जिसके घर में 12वें घर में शुक्र होता है ना, उसको गर्लफ्रेंड की कमी नहीं होती, बीवी उसको ऐसी मिलती है दूध देने वाली गायें। आप पढ़ लीजिए शास्त्रों में, पढ़ लीजिए लाल किताब में, पढ़ लीजिए वैदिक में, जिसका शुक्र 12वें में। अब हमने क्या किया? खुशबू से 12वें घर, बेड हमारा 12वां घर है, रात को आपने स्प्रे किया, 12वें घर में आपका शुक्र पहुंच गया, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। अब वहाँ पे आपका पति और पत्नी जो छिड़केगा वो आपके अधीन हो जाएगा। धीरे धीरे, चमत्कार नहीं होगा 1-2 दिन में, धीरे धीरे वो आपके इन्फ्लुएंस में आएगा। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े धीरे धीरे खत्म होंगे, 10-15 दिन में आपको फील होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मंगल को क्यों हमने ऐड किया वहाँ पे? क्योंकि राहु का पक्का घर 12वां घर होता है, राहु का पक्का घर 12वां घर होता है। तो जब हम मंगल को साथ में छिड़केंगे, 12वें घर में मंगल जो होता है मेरी बिटिया रानी, वो किसको कंट्रोल कर देता है? राहु को। मंगल को जैसे ही छिड़केंगे राहु को कंट्रोल कर देगा, तो आपके घर में शांति, सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, मैं कहता हूँ इतना प्यार बढ़ जाएगा, कोई अंत नहीं है। क्या बात है। देखिए, हर उपाय के पीछे लॉजिक होना चाहिए, और जिनको नॉलेज होगी ना वो हमारे दीवाने हैं। नहीं तो मैं तेज पत्ता नहीं जलाऊंगा, ना लौंग जलाऊंगा, ना तेज पत्ता जलाऊंगा, ना दालचीनी जलाऊंगा, ना काली मिर्च जलाऊंगा, ना नींबू जलाऊंगा। ये लॉजिक वाले उपाय बताऊंगा आज आपको। और लोग हमसे प्यार क्यों करते हैं और क्यों चाहते हैं? हमारे उपायों में असर है और नॉलेज है। सबसे बड़ी बात क्या है? नॉलेज है। और एक और चीज़ बताऊं आपको मेरी बिटिया रानी, ओहो बताइए। मैंने कृष्णा को भी ये बात बताई थी लाफ्टर शेफ में। अच्छा। लाफ्टर शेफ में हम गए थे जब, तो हमने, भारती भी हमसे बहुत जुड़ी हुई हैं और हमसे उनके हस्बैंड भी बहुत जुड़े हुए हैं। कभी आप उनके पॉडकास्ट देखिएगा तो उनके जो हस्बैंड है वो कहते हैं मैं आपके ही उपाय करता हूँ, किसी के नहीं करता। अच्छा। जब भी हम वहाँ पे पॉडकास्ट देते हैं जाके भारती को, और मेरे उनके हस्बैंड का नाम भूल जाता हूँ बार बार, क्या, हर्ष, हाँ, हर्ष जी से, भारती जी और हर्ष जी से हम मिलते हैं। तो हर्ष जी और भारती जी मुझे ही पत्रिका दिखाती हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं उनके बाद। और पॉडकास्ट में, किसी भी पॉडकास्ट में हर्ष जी ने ये नहीं बोला कि मुझे उपायों का असर आया है। आप देखना हमारे पॉडकास्ट में हर्ष जी ने आखिरी में बोला है कि मैं इनके उपाय करता हूँ। ये हमें वो पत्रिका दिखाते हैं, पॉडकास्ट के बाद सिर्फ हम ही हैं एक ऐसे पापी जिनको दिखाया जाती है पत्रिका। और आखिरी में हर कोई बोलता है कि मजा आया। और उन्होंने पत्रिका दिखाई और उन्होंने अगले पॉडकास्ट में जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे प्रोग्राम के बाद आपने उपाय बताया था और मैंने सारे उपाय करे। तो उन्होंने ना एक और प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें गेम्स शो है। अच्छा। बहुत बड़ा शो बनाया उन्होंने और वो उसमें बड़ा मज़ा आया। और लाफ्टर शेफ में मैंने कृष्णा जी को बोला वाइफ के पैर छूने, तो आप कभी लाफ्टर शेफ देखना, उसमें कृष्णा जी भी और मैं भी पैर छू रहे हैं। अच्छा, आपने मैम के पैर छुए। तो मैंने कहा वाइफ के पैर छूओ भाई। अब मेरा इसके पीछे क्या लॉजिक है? माँ के जब हम पैर छूते हैं वो भी तो एक शुक्र है ना, मतलब माँ है, शुक्र है, किसी की शुक्र है, एक औरत है, तो हम बीवी के पैर क्यों नहीं छू सकते? आप जब जब अपनी बीवी के पैर छूओगे, मर्दों की पता क्या कमजोरी होती है मैं आपको बताऊं, वो अपनी बीवी पर आश्रित भी होंगे, जैसे मैं अपनी वाइफ पे हूँ,
मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ सारा काम संभालती है, मैं साफ स्पष्ट बोलता हूँ दुनिया के सामने, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में। तो जब ये सब कुछ संभालती हैं तो मैं इनके पैर छूने में मुझे शर्म कैसी। कृष्ण जी राधा जी के पैर छूते थे, भाने से पकड़ के पैर को प्यार करते थे, तो हम क्यों ना झुके भाई। मुझे लगता है ये अगर बहुत शुरू से ही परंपरा रही होती तो आज देश कहीं और होता, क्योंकि पति तो परमेश्वर आज से नहीं सर जमाने से है, लेकिन पत्नी को देवी का दर्जा या माँ का दर्जा मैं दूं, दिलवाऊंगा ना, मैं दिलवाऊंगा, मुझसे प्यार करने वाले ये करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज हाजिरी भी लगाइए, जैसे अभी संजीव सर कह भी रहे हैं कि उनके चाहने वाले जो हैं दीवाने हैं उनके, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस फिर लगा दीजिए और अपना जो प्यार है वो लुटा दीजिए। कोई सवाल भी अगर आपके मन में और एक और चीज मैं बताता हूँ, मेरी इस बात का ट्रोल, मुझे बड़ा दुख होता है कि कई लेडीज एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा बुरा बोला मुझे इस बात पे कि पति कैसे पैर छुएगा, फलान है ढिमकान है। अरे भाई, आप औरत ही औरत के दुश्मन है। ठीक बात। आप क्या बोल रही हैं? कान्हा जी तक ने राधा जी के पैर को चूमा है, ऐसे अपने माथे पे लगाए। कान्हा जी भगवान नहीं है। पर सर मुझे लगता है जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे से ट्रोल करने वाले बहुत से लोग होते हैं। आपके आगे बढ़ने की निशानी ही यही है कि मैं कोई तो बात आपके आज पीछे आपने दूर बैठा रखा है, नहीं तो मैं 2-3 बार ही छू चुका होता। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं सर, मैम भले दूर बैठी हुई हैं पर वो आपका जो प्रेम है, स्नेह है साक्षी मैम के लिए, वो मुझे लग रहा है दिखाई भी दे रहा है और मेरे व्यूवर्स भी कैमरे पे देख पा रहे होंगे। मैं एक चीज यहाँ पे और समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो उपाय आपने बताया उसमें आपने 43 दिन का जिक्र किया, 43 डेज। हाँ, तो जो उपाय है उनका साइंटिफिक रीजन तो आपने बता दिया। अब ये 43 डेज के पीछे क्या लॉजिक है? 43 डेज में ना हमारा जो ऑरा होता है ना वो क्रिएट हो जाता है। जैसे सवा महीना होता है 43 डेज में। जैसे हम अगर ला किताब के भी उपाय करते हैं तो अगर हम 43 डेज तक करते हैं तो वो हमें सिद्ध हो जाते हैं, वो हमारा ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक अच्छी वाइब्रेशन जो है हमारे साथ में आ जाती है और हम बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। क्योंकि एक ही काम को हम करते रहेंगे तो ऑरा क्रिएट हो जाएगा ना। जैसे आप कोई मैनिफेस्टेशन होती है, आप बोलते रहते हो तो आपकी वो बातें पूरी होने लग जाती हैं। ऐसे ही हमारे उपायों का असर जो है वो दिखने लग जाता है। मतलब 43 दिन तक पहले इंतजार करना होगा? नहीं, वो किसी को तो 2-4 दिन में फर्क पड़ जाता है और किसी को 15 दिन में लग जाता है, लेकिन 43 डेज में वो पूरा असर आ जाता है। ठीक है, अब आप भी मुझे साक्षी मैम बता दें कि सर की तो शुक्र आप हैं, फिर आपके शुक्र भी सर हुए। ऐसे हम माने कि स्पाउस ही शुक्र होता है क्या? स्पाउस ही शुक्र होता है और हमारी कुंडली में 7वां घर हमारा शुक्र के पास है, जो कि वहाँ का कारक जो होता है वो बुध होता है और शुक्र होता है। तो 7th हाउस अगर किसी को भी ठीक करना है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, तो 7th हाउस अगर ठीक करना है तो शुक्र और बुध को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुंडली में। और देखिए क्या कहते हैं कि जो और वहीं से पैसा भी आता है, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 भाव जो होते हैं वो पैसा देते हैं। एक आपकी कुंडली का 7th हाउस जो आपको डेली इनकम देता है, एक आपकी कुंडली का 11th हाउस जो आपको इकट्ठा पैसा देता है, मोटा पैसा। जैसे सपोज कीजिए आप प्रॉपर्टी का काम करती हैं तो प्रॉपर्टी के काम में एक बारी में पैसा आ गया, कमीशन आ गया एक बारी में, फिर उसके बाद अगले महीने वो कमीशन आएगी कि नहीं आएगी, उसके आगे कोई और डील होगी कि नहीं होगी, तो आपके पास में एक बारी में पैसा आया, मोटा पैसा आ गया, आपके 4-5 महीने निकल गए। और जैसे क्या कहते हैं कि डेली इनकम होती है, जैसे बीकानेर, हल्दीराम, इनकी डेली की इनकम है, रोज इनके पास पैसा आ रहा है, वो आपका 7th हाउस है। और जो इकट्ठा पैसा आ रहा है वो आपका 11th हाउस है। और जो धन भाव है 2nd हाउस भी है, वो भी हमारा धन भाव होता है। तो 3 कुंडली में भाव होते हैं। दूसरा भाव से आपको कितना पैसा आप जोड़ पाओगे और कितना आपके पास में रुकेगा। तो ये रुकवाने वाला जो ग्रह है ना, ये आपका 2nd हाउस का मालिक होता है। अच्छा। तो आप अपनी कुंडली में हर एक चीज़ हमारी कुंडली के अंदर होती है। तो पैसों के भी 3 भाव होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उससे आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पास में कितना पैसा होगा, कितना नहीं होगा, आप अंबानी बनोगे, अडानी बनोगे, कितना आपके पास में आएगा, या एक छोटा सा नौकरी करते ही रह जाओगे सारी जिंदगी, या आप कोई बहुत बड़ा जैक लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली बता देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब देखिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। क्या होता है, ज्ञान हमें ना थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े हम पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात पे। अब साक्षी जी ने दूसरे घर की बात करी, आज मैं आपको ना महालक्ष्मी योग बताता हूँ। 9th हाउस, 2nd हाउस एंड 4th हाउस। शायद हो सकता है आपको ये बातें ना समझ में आ रही हों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 2nd हाउस जो होता है हमारा बैंक बैलेंस होता है।
ठीक है, क्लियर है? मुझे बखूबी समझ आ रहा है सर, आधा ज्योतिष मैं भी जानती हूँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। अरे मेरी माता रानी, मैं माफी समझ में चाहूंगा, आ रहा है फिर तो आपको, है ना? सर झुका के आपसे माफी मांगूंगा। मैं अगर राष्ट्रीय पंचांग जो भारत सरकार का हिंदी में निकलता है उसका आज आप संपादक- प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले आप हमारी फैन हो जाएंगी, ये मेरी तो बस गारंटी ये है बता रही आज। हूँ सर कि मुझे द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव हाँ, और हाँ। सप्तम भाव ये प्रॉपर समझ आ रहा है, Proper सिर्फ समझ हाँ, आता है, मैं हाँ। ये बहुत बढ़िया, आज मजा आएगा। आज हो सकता है ऑडियंस को समझना है, आज आपको समझाएंगे एस्ट्रोलॉजी होती क्या चीज ठीक है। है। हाँ, सेकंड भाव हमारा धन भाव है, चलिए बताते भी चलते हैं साथ साथ में। सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, सेकंड हाउस हमारी वाणी है, सेकंड हाउस हमारा ससुराल है, ठीक है जी। अगर हम सेकंड हाउस को ठीक कर लें तो पैसा, फोर्थ हाउस जो होता है हमारा सुख भाव होता है, जिसमें हमारी माता, हमारा पैसा, हमारा नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ चौथा घर। नाइन्थ हाउस जो होता है हमारी किस्मत होती है, ठीक है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। तो अगर हम अपना नाइन्थ हाउस, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस जागृत कर लें, जो कि इजी नहीं है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू जागृत योर सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस। लाल किताब में इसे कहते हैं नौवें घर की हवाएं चली। बारिश होती है ना, आपने सुना होगा, नौवां घर जो होता है वो हवाओं का होता है, किस्मत की हवाओं का। हवाएं चली। सेकंड हाउस जो होता है पहाड़ों का होता है। जब भी कोई काम रुका हो तो हम कहते हैं पहाड़ों पे चक्कर लगाइए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। सेकंड हाउस जो हो गया वो पहाड़ों का हो गया। जब नाइन्थ हाउस से गरम गरम हवाएं चलेंगी तो वो जाके टकराएंगी सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस क्या है? वर्षा का, पहाड़ों का। पहाड़ों से वो टकराएंगी तो वो चौथे घर में वर्षा करेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस के बिल्कुल नीचे चौथा घर होता है। हाँ। ये लाल किताब में बहुत ही बड़ा, जिसका नाइन्थ हाउस, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस भरा होता है ना, वो गरीब नहीं हो सकता कभी भी। वो करोड़पति ही होगा। करोड़ों अरबोपति होगा वो। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें मित्र ज्यादा बैठे हो तो ज्यादा अच्छा मित्र ज्यादा बैठे हों, मित्र ज्यादा होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। एक्टिवेट भी कर सकते हैं, और हम लोगों के एक्टिवेट करवाते हैं। नाइन्थ हाउस में भी ग्रह स्थापित करवाते हैं, हाँ। सेकंड हाउस में भी मित्र ग्रह स्थापित करवाते हैं, और चौथे ग्रह में भी। तो ये जिसका, ये घर जिसके अच्छे नहीं हैं, अगर वो एक्टिवेट करेगा इसे आपके बताए जरिए से, तो क्या फिर जो लाभ होगा वो उतना ही होगा जिसका एक्टिवेट है? 101 नहीं, 100 मेरी गारंटी है। पहली बात, अब माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा दिमाग ना गोली की स्पीड से भी आगे चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात, हाँ। गुरु वो अच्छा, जहां आपके मंच पे गारंटी देके जा रहा हूं, जो गुरु आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आपके नेचर के बारे में बता दे, और आपने क्यों कॉल किया उसके बारे में बता दे। अच्छा। आपकी क्या प्रॉब्लम है वो बता दे, वो गुरु ठीक नहीं है। बिल्कुल। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं आपको मैं। आपको एक मैसेज नहीं आएगा कि गुरुजी से अपॉइंटमेंट दी, 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, कॉल काट दी और हमें सब कुछ बताना पड़ा। आपको लिख के दे रहा हूँ, एक मैसेज आ जाए ऐसा, ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा मैं उस दिन। अच्छा। अभी आगे मेरी बात खत्म नहीं हुई मेरी बिटिया रानी, कॉन्फिडेंट आदमी हूँ मैं। हाँ। मैं बताऊंगा उसको समस्या क्या है, मैं बताऊंगा वो कैसा इंसान है नेचर का, मैं बताऊंगा उसको उसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सारी बातें मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और ये साक्षी जी भी बताएंगी। और उपाय ना लगे, गारंटी मेरी है इसके बाद भी। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं एस्ट्रोलॉजर जिनको नॉलेज होती है। आज 30 साल का एक्सपीरियंस है, घमंड नहीं है, विश्वास है मेरा। ये इसमें मेरा सवाल ये है, आज तक किसी ने बोली है आपको ये बात? किसी पॉडकास्ट में कितने कर चुकी हैं आप? सॉरी, बुरा मत मानना, आपको लगेगा मैं घमंडी हूँ या कुछ हूँ। ये मेरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले मुझे आपने जवाब देना है।
आज तक किसी पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बात बोली जो मैंने बोली? एक आध लोगों ने कही है। एक और कितने में से आप कितने पॉडकास्ट कर चुकी हैं? अनगिनत, आपको पता ही नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं, असली गुरु को पकड़ना है सबने। मजा तो वही है। अगर आपको मजा लेना हो, इसके बाद मुझे अपनी पत्रिका दिखाइएगा, मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूं। यही मैं आपको बता रहा हूं। ये भारती हो गई, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर, जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। सर ने जितना अपना एक्सपीरियंस बताया और दावे से वो ये कह रहे हैं कि उनके बताए हुए उपाय सटीक बैठते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। इसमें मेरा सवाल साक्षी मैम आपसे ये है कि हमने अभी तक जितना सुना है, आई एम श्योर मेरे व्यूवर भी ये जानते होंगे कि हम सुनते हैं कि एक संचित कर्म होता है, एक आपका प्रारब्ध होता है, और अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि जो आपका अकाट्य जो कर्म हैं वो फल तो आपको भोगना ही पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं। आप लोग ज़्यादा अनुभवी और विद्वान हैं तो उस पे और आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो क्या वो चीज़ें जो कुंडली में लिखी ही हैं, जो मैं अपना प्रारब्ध लेके आया ही हूँ इस धरती पे, क्या उसकी काट भी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जैसे कि आपके जो संचित कर्म हैं और उन कर्मों को आप जो अपने दान करते हैं, जो हम डोनेशंस करते हैं, उन कर्मों को आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कहते हैं कि आपका ये है कि आपका एक्सीडेंट होना है और टांग टूटनी है, तो अगर आपने कर्म अच्छे कर रखे हैं और इन सब चीज़ों का ना पिछला जन्म अगला जन्म तो किसने देखा नहीं है, यहीं पर ही आप जो जो चीज़ें करते हुए आ रहे हो उसका रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर भगवान ने आपको कोई चोट देनी है या टांग तोड़नी है, तो वो क्या करेगा, क्या कहते हैं अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको एक छतरी मिल जाएगी, आपको जो है ना मोच आ जाएगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो आपको छतरी मिल गई, और अगर आपका टांग टूटने तो आपको जो है मोच आ गई। तो इतना जो है हमारे साथ में होता है अगर हम अच्छे कर्म करते रहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। और जितनी मैंने देखा है कि जितनी आप जानवरों की सेवा करते हैं ना, उससे आपका जो है ये प्रारब्ध जो है वो कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। तो जितनी आप उनकी सेवा करोगे, जितना आप उनके लिए करोगे, तो आप देखोगे कि आपके ये जो जीवन है ना आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि कई लोगों को तो मैंने कुंडली देखती हूँ ना, कई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली तो एस्ट्रोलॉजरों ने ना ऐसे करके फेंक देते थे। अच्छा, ठीक है, हाँ। कि आप मेरी भी फेंक फेंक जी देते। के भी ऐसे करते थे। तो कहते थे कि आपका कुछ नहीं हो सकता। तो जिनका कुछ नहीं हो सकता ना, उनका भी भगवान जो है वो बहुत कुछ कर देता है। अगर आप अपने कर्मों में विश्वास रखोगे तो, कर्म अच्छे करो तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। ये तो मैंने जिंदगी में सीखा है ये। हाँ। अब क्या होता है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, अगर हम थोड़े से फीडिंग के उपाय कर दें तो उससे क्या होगा, जैसे हरी मूंग की दाल जो है, अगर हम पक्षियों को रोज डेली खिला दें, देखो मैं नहीं कहता कि भर भर के खिलाइए, एक मुट्ठी भी आपने अगर खिला दी मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, या मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा एक हफ्ते खिला के, 2 हफ्ते खिला के चमत्कार हो जाएगा। अब जब मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे नीचे एक मेरे जो राम लड्डू बेचने वाला एक भैया था, उसने कहा गुरुजी मैं आपके ना वो देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए मेरा काम चल जाए। मैं कहा भाई कुछ नहीं करना है, रात को एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल भिगो दे और उसमें एक फिटकरी का वो डाल दे चुटकी, और सुबह पक्षियों को डाल दे। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, उसके बाद ना वो मतलब मेरे पैर छूने लग गया। मैंने कहा भाई मेरे पैर मत छू, मात्र एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल डालने से क्या होगा, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें नॉलेज है, इसमें ग्रह है। उससे क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपको बिजनेस चलेगा नहीं, भागने लग जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एकदम से मैं करोड़पति बन जाऊं, स्टेप बाय स्टेप होगा जो भी होगा। ये एक फीडिंग का उपाय है। अब लोग बेचारे ना, एक तो पैसा जुड़ता नहीं है, पैसा आता भी है उधारी में चला जाता है, उधारी दे देते हैं फंस जाता है, बरकत होती नहीं है, बरकत रुक जाती है जीवन में। एक उपाय बताता हूँ आज आपको, इतना प्यारा, इतना सोना, इतना नन्ना मुन्ना सा उपाय है, आप याद करोगे मुझे इसके बाद, आप करके देखना। ठीक है। ये शुक्र का उपाय है। एक आलू होता है ना, उसको काटें,
उस पे हल्दी लगा दीजिए अंदर वाले पार्ट में। श्रद्धा है 1 खिलाइए, 100 खिलाइए, 1000 खिलाइए, ठीक है जी। वो जाके गाय को खिला दीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपका कैसा भी कर्जा होगा, आपका कैसा भी काम होगा, आपका कैसा भी पैसा होगा, आपका रुका हुआ पैसा होगा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे याद करेंगे और इसके बाद पति पत्नी की भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति का उपाय है। आपने आलू काटा, उसमें स्टार्च निकलता है, स्टार्च, उसके ऊपर आपने हल्दी लगा दी ना, जब आप गौ माता को खिलाएंगे ना मेरी माता रानी, वो स्टार्च और हल्दी गौ माता के गले में जब जाएगी, उनके अंदरूनी अंगों में चिपक जाएगी। अकेली हल्दी कभी नहीं चिपकेगी, वो बह जाएगी। स्टार्च जो आलू में होता है वो हीलिंग का काम करता है, हल्दी भी हीलिंग का काम करती है, एंटीबायोटिक हो जाते हैं दोनों। और गौ माता के अंदर हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता है, हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने हैं, ठीक बात है ना। तो वो जैसे ही हम खाएंगे, हमारा शुक्र और बृहस्पति ठीक हो जाएगा। जो उनके अंदर जख्म हो रखे हैं, जो उनके अंदर शीशे कूड़ा खा के जो अंदर की हालत खराब हो रखी है, वो ठीक हो जाएगी। अब ये शुक्र का उपाय और बृहस्पति का उपाय। शुक्र को हम और भी तो ठीक कर सकते हैं। ये आप पहनिएगा मेरे कहने पे। क्या चीज़ है ये? चांदी के छल्ले। अच्छा, ये 20 साल से मैं उपाय बता रहा हूँ। चांदी के छल्ले अंगूठों में पहनिए आप, बिना जोड़ के। अच्छा, ओए होए, ये मेरा कोई भी व्यूअर पहन सकता है? जिस के, बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे अंगूठों में ना बेबात का दर्द रहता था, और जिसके अंगूठों में दर्द रहेगा, चाहे वो पैर के हों चाहे वो हाथों के हों, उसका शुक्र खराब है। अगर पैर के अंगूठों में अगर आपके दर्द होता है तो आपने एक सफ़ेद सूती जो है एक धागा लेना है और उसको पैर में उसमें 2 भी बार सफ़ेद ही कर है। लेना है। उसको 2 बार जो है वो बांध लेना है उसे अंगूठे पे, और उसके बाद जब वो गंदा हो जाए 3-4 दिन के बाद उसको आप चेंज कर लो, आप देखो आपके अंगूठे के दर्द बंद हो जाएगा। और ये भी शुक्र का ही उपाय है। शुक्र सफ़ेद रेशमी धागा जो है वो भी शुक्र होता है, तो आप ये करो, उससे शुक्र आपका और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। बिछुआ तो नहीं सारा जो- पहनते थे साक्षी हाँ, जी? पहले हम लोग बिछुए पहनते थे, है ना, पहले ज़माने में हमारी मम्मी वगैरह पहनती थी, तो हम लोग तो पहनते नहीं। तो वो जो बिछुआ भी पहनने का मतलब चांदी का होता था कि इंसान जो है वो ठंडा रहता था और उसको गुस्सा कम आता था, जैसे Ladies। हाँ, लेडीज़ को। हाँ। और उससे क्या कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी भी आती है ना। तो आप अभी जैसे धनतेरस आने वाली है, तो अपनी वाइफ को जो है एक बिछुआ जो है एक सेट उसको ज़रूर गिफ्ट कर दो। उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आएगी और पैसा भी आएगा और वाइफ भी खुश हो जाएगी। क्योंकि चांदी की कोई भी एक चीज़ जो है ना आपको धनतेरस पे ज़रूर देनी चाहिए वाइफ को। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर चांदी की कोई चीज़ जैसे बिछुआ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर चांदी की चाबी। चांदी की चाबी रखने से भी हमारे पास में धन का फ्लो जो है ना, वाह, मनी वाह, फ्लो, वाह, 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 वो बहुत भी हमारे बढ़िया। पास में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं उपाय। तो धनतेरस है, दिवाली है, गिफ्ट करो। और पता क्या होता है कि हम दिवाली पर ना क्या करते हैं, हम सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम आपस में गिफ्ट देना भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब वाइफ हस्बैंड को नहीं देती, वो कहती चलो भाई इतना सारा पैसा लग रहा है, इतने रिश्तेदारों को देना है, उसको देना है, उसको देना है। आपको अपने स्पाउस को तो जरूर गिफ्ट करना है। कोई ना कोई परफ्यूम गिफ्ट करो, चाहे कुछ भी गिफ्ट करो, चाहे कोई पर्स दो वाइफ को या किसी को भी कुछ भी चीज़ दो, लेकिन आपको गिफ्टिंग में जो है ना जरूर करनी है अपने वाइफ को, हस्बैंड को और अपने बच्चों को। आपको दिवाली पर जरूर देना, नहीं तो हम रिश्तेदारों को ही देते देते खुश हो जाते हैं कि भाई रिश्तेदारों को ही बस उनसे जो हमें रिटर्न में मिल गया वही हमें अपना लगता है। तो आपको अपने वाइफ को और स्पाउस को ज़रूर गिफ्ट करना है, और आप देखोगे इससे भी माता लक्ष्मी खुश होती है। गिफ्ट कोई भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोग आईफोन गिफ्ट करने का प्लान दिवाली पे हाँ, कर रहे दिवाली पे होंगे। कर रहे होंगे, तो सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक या हाँ, गैजेट इलेक्ट्रॉनिक, हाँ। कुछ भी। मैं तो ये बोलती हूँ जैसे कई लोगों के शुक्र खराब होते हैं, शुक्र खराब होते हैं, तो वो लोग जो है ना ये परफ्यूम्स, लेडीज़ आइटम्स और पर्सेस वगैरह, शूज़ वगैरह जो हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। जिनके शुक्र उच्च के होते हैं तो उनको नहीं गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास में पहले से वो जो एक अच्छी एनर्जी है तो उनको बांटनी नहीं है। जब हमारे कोई प्लेनेट नीच का होता है या ख़राब होता है ना, तो हमें वो वाले सामान की गिफ्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपका राहु ख़राब है, तो आपको गिफ्टिंग में आईफोन गिफ्ट कर दो, या फिर क्या कहते हैं कोई और फ़ोन गिफ्ट कर दो। तो ये जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ये हमारे राहु कंट्रोल करती हैं। तो राहु को, अगर आपका राहु ख़राब है, किसी भी भाव में ख़राब बैठा हुआ है, 8वें भाव में,
और जो है 10वें 8वें भाव में, 9वें भाव में, या जो है 4थे भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, तो आपको इस दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट करनी चाहिए, क्या बात है ना। तो अपने क्लाइंट जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन और पहले कुंडली दिखा लें, आप ऐसा कह कुंडली दिखा भी सकते हैं, और आजकल सबको नॉलेज है मेरा कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। हाँ। और हमारी तो एक स्मार्ट कुंडली भी आती है, वो तो आपको ओनली 499 की आती है स्मार्ट कुंडली हमारी। उसमें आपको सब पता चल जाता है आपके कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और साथ में उसके हम उपाय भी दे देते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस तो एक जगह कि लोगों को पता लग जाए कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे। ये बड़ी अवेयरनेस होनी बड़ी जरूरी है, ताकि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो बेवकूफ ना बना सके, है ना। और आप उपाय भी कर सके। हमारी क्लासेस भी तो चल रही हैं, हाँ, न्यूमरोलॉजी की, वैदिक की, लाल किताब की, वास्तु की, और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कोर्सेज हमारे चल रहे हैं इस समय 1 साल से, और पूरा हमारा परिवार बन चुका है। ओहो तौबा तौबा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वाला। तो सब लोग नॉलेज वगैरह भी ले रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें अगर आप लोग भी वेबिनार फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप लोग फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी इनको नॉलेज मिल जाएगी कैसे प्लैनेट्स होते हैं, कौन सा प्लैनेट क्या करता है क्या नहीं करता। अब जैसे संजीव जी ने बताया कि हरी मूंग की दाल डाल लीजिए, हाँ। ये बुध का उपाय है। और साथ में बुध को और ठीक करने के लिए अब किन्नरों को जो है ना, किन्नर जो होते हैं उनको आप हरे रंग की चूड़ियाँ दे सकते हो, क्योंकि किन्नर का रूप जो है ना, वो बुध जो है वो किन्नर का ही रूप है। तो हरे रंग की चूड़ियाँ दे सकते हो। और छोटी छोटी कन्याओं को ना, जैसे कि कहते हैं कि आप स्टेशनरी का सामान दे सकते हो, तो भी आपका बुध जो है वो ठीक हो जाता है। और छोटी छोटी कन्याओं को ग्रीन कलर का रुमाल, यानी हैंकरचीफ जो जिसको हम बोलते हैं, उसको ग्रीन कलर का रुमाल तो देके, साक्षी जी, बुध जैसे हम ठीक करेंगे उससे होगा क्या? उससे आपका बिजनेस चलेगा। अच्छा। बिजनेस चलेगा, आपके पास में क्लाइंटेज आएगी। और क्लाइंटेज को लाने के लिए एक स्विच वर्ड और बता देते हैं। हाँ। आपने जो ना बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आए, आपके पास में क्लाइंटेज आए, आपकी सेल्स इंक्रीज हो, क्योंकि दिवाली पे सब लोग चाहते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। तो उसके लिए आपको बोलना है लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। ये ना, ये फोकशायर्स है, ये इटालियन फोकशायर है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे तो जैसे कॉन्वेलक्सा बोलते थे तो पैसा ही पैसा आता है ना, तो ऐसे लुकास तासो बोलने से आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये कितनी बार बोलना होगा? ये 51 टाइम बोलना है, ठीक है। दिन में 3 बार बोल सकते हैं लुकास तासो, लुकास तासो। और आप अपने सेल्समैन से भी, सेल्स गर्ल से भी बुलवा सकते हो, उनको बोलो कि बोलें ये, और देखो आपकी शॉप्स पे पैसा आना शुरू हो जाएगा, शॉप्स पे काम बढ़ जाएगा। थोड़ा बुलवा के तो देखो, उन्हें वेले बैठे रहते हैं वो लोग, बोलते नहीं है। इसके लिए वो भी क्या सोचते हैं आएगा ग्राहक तो उठेंगे दिखाएंगे, तो आप उनको बोले ये बोलो। अच्छा, तो क्या इसके लिए कुछ जैसे विशेष शुद्धि की भी आवश्यकता है? कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। 3 बार दिन में, बस कभी दिन भी? में 3 बार कभी भी बोल दीजिए, बैठे बैठे बोल दीजिए, गाड़ी चलाने तब बोल दीजिए, जैसे मर्जी शॉप पे बैठकर बोल दीजिए लुकास तासो, लुकास तासो, तो बोलिए। और ये कम से कम 43 डेज तो करना ही है, हाँ, रेगुलर। 43 डेज तक तो करना है, तभी आपकी एक ऑरा क्रिएट होगी, तभी आपका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ में अलाइन हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ। ठीक है। तो सेल्स कैसे बढ़े ये तो मैम ने बता दिया। लुकास तासो। अब सर आप फिर ये भी बता दें कि अगर पैसा कहीं अटका हुआ है, क्योंकि ये जितना बिजनेस का काम होता है ना, ज्यादातर तो उधारी ही होता है जितना मैं जानती हूँ, और उसमें क्या होता है, कोई ना कोई पार्टी लेके आपका पैसा बैठ जाती है और वो देती नहीं है। तो ये जो फंसा हुआ पैसा है वो अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करें? देखो मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, आपने कुछ नहीं करना है। जीवन में छोटे छोटे उपायों से चमत्कार होता ही होता है। आपको अगर पैसा आपका अटक गया है, आपने एक लोटा लेना है। मैं 2-3 उपाय बताऊंगा, करने ज़रूरी है। आप सोचे कि एक उपाय से चमत्कार हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भैया मैं साफ स्पष्ट बोलता हूँ। सबसे पहले आपने एक लोटा लेना है। लोटा लेने के बाद उसमें आपने चावल भरने हैं। चावल भरने के बाद मेरी बिटिया रानी उसमें हल्दी भरनी है। अब इसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं। ठीक है। लोटा तांबे का लेना है, मंगल, ठीक है जी। चावल चंद्रमा, हल्दी क्या होती है? मंगल, बृहस्पति। अच्छा। तो हमने 3 ग्रह ले लिए, 3 ग्रह इकट्ठे हो गए हमारे। दूसरे भाव में मंगल चंद्र लक्ष्मी नारायण योग, गुरु चंद्र गजकेसरी योग, गुरु मंगल बब्बर शेर योग। आपने ये लोटा जाके आपने लाल चंदन से लेप के, लाल कपड़ा बांध के जाके हनुमान जी के आगे रख के आना है मंगलवार को।
अगर आपने हर मंगलवार ये रखना शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ पैसा, धन, कॉन्फिडेंस, बब्बर शेर, मैं कहता हूँ फंसा हुआ पैसा हर जगह से लौट लौट के आएगा। और साथ में जो मैंने हल्दी में आलू लगा के जो खिलाने वाला बताया था ना, उससे भी फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए। बिल्कुल सही बात है। ये तो ये उपाय मंगल के मात्र आप करने कम से से कम 8 मंगलवार तो आप करिए, 8 मंगलवार करिए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और लोगों का फंसा हुआ पैसा बहुत निकला है, इस उपाय से बहुत ज़्यादा निकला है। अवश्य ही और अवश्य ही फंसा हुआ पैसा गारंटी से निकलेगा। गारंटी है मेरी, गारंटी। एक आज आपको स्विच वर्ड फोकशार बता के जाने वाला हूं, इसको लगातार बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। अब ये मत पूछिएगा कितने दिन बोलना है, बोलना है और दबा के बोलना है। ये बोलना है आपने टैक्सल मिनिज्मा, टैक्सल मिनिज्मा, टैक्सल मिनिज्मा, टैक्सल मिनिज्मा। मैं कहता हूं कैसा भी पैसा, ऐसा पैसा, वैसा पैसा, जाने कैसा पैसा, कहीं भी अटका हुआ पैसा जो ना दे रहा हो, बोलना शुरू कीजिए नाम लेके उस इंसान का। पैसा ना बाहर आए, गारंटी मेरी है। क्या बात है। अब मुझे इसी के साथ सर आप ये भी बताएं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। मेरी देखिए ये माता सारे ना रानी इटालियन फोक शायर्स हैं। फोकशार क्या है। ठीक है, हाँ। फोक शायर्स में आपको बताती हूँ। जैसे इटली में सिसिलियन कल्चर है, जैसे क्या कहते हैं हमारे वैदिक मंत्र होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर सिसिलियन कल्चर है इटली में। वहाँ के ये स्विच वर्ड्स हैं, वहाँ के वैदिक मंत्र हैं, उनकी कंट्री के, उनके सिस्टम के, उनके कल्चर के। तो ये जो है ना, ये जो है इससे क्या, ये इसका वर्ड जो है ना, ये उसके लिए ही है, मतलब फंसा हुआ पैसे निकालने के लिए। ऐसे अगर सपोज कीजिए कि आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हो गई है, तो उसके लिए तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। अगर नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी, आपके ऊपर नजरें लगनी बंद हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपके पास में पैसा नहीं आता है तो आपको बोलना कॉन्वेलेक्सा, कॉन्वेलेक्सा, कॉन्वेलेक्सा। इससे हम हिट हुए तो थे इससे जो है ना, और इससे लोगों ने बोला है साक्षी जी। हाँ, लोगों को फर्क पड़ा है। हमारे पास तो देखिए बहुत मैं लोग आए। 4 स्विच वर्ड जो मैंने शुरू में बोले थे, आपको मैसेज आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, लिख लेना इस बात को भी। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता, आपको लगेगा मैं अग्रेसिव हूँ, मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है इस मामले में। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ये बोल के देखना। चलो, मेरी गारंटी है मेरी बिटिया रानी। मुझसे आप कहोगे कि गुरुजी मतलब कुछ है आप लोगों में। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कॉन्वेलेक्सा, कॉन्वेलेक्सा बोलना शुरू कीजिए, पैसा आना ही आना है। एक दिन नहीं बोलना, थोड़े दिन बोलना है। पैसे का अंबार लगेगा ही लगेगा, थोड़े दिन बोलना है। अंबार का मतलब है जो 100 रुपये कमा रहा है उसको 1000 रुपये आ गया है, उसके लिए अंबार नहीं है। बिल्कुल। अब अंबार का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मतलब एक जो 100 रुपये कमा रहा है उसको क्या 1 करोड़ रुपये आ जाएगा दिन का। भूख लोगों की ज़्यादा है, ठीक। एहसान कम है। दूसरा, पड़ोसो प्यारे, मैं कहता हूँ बोल के तो देखो, क्लाइंटेज आएगा ही आएगा। आप बोलोगे आपको क्लाइंटेज आएगी। पड़ोसो प्यारे बोल के तो देखो एक बारी, गारंटी मेरी है। और एक और मैं आपको स्विच वर्ड बता रहा हूँ, आपने दुरंत देव, दुनिया ने मुझे मैसेज किए हैं और जो मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन 4 स्विच वर्ड के बारे में ज़रूर बताना जो मैं बताता हूँ। दुरंत देव जी तो साक्षात चमत्कार है। दुरंत देव जी, मैं कहता हूँ आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बोल के तो देखो। आप जाम में फंसे होगे ना आज रात को, एक बारी बोलना दुरंत देव, जाम साहब घर में यूं पहुंच जाओगे। आज पहली बार देख लेना, ये मेरी बात याद करोगे आप मेरी ज़िंदगी में। आपको कोई परेशान कर रहा हो, आपका बॉस परेशान कर रहा हो, आपको ज़िंदगी में पुलिस वाले परेशान कर रहे हो, कोर्ट केस हो, तुरंत देव बोल के देखो आप। मैं मजाक नहीं करता हूँ मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। आपको मैसेज में लोग बता देंगे दुरंत देव जी क्या चमत्कार है। और अश्विना जी बीमारी के लिए, हमारी एज 50 साल हो गई है दोनों की। 50 साल में भी एक छाई नहीं है हमारे चेहरे पे, और मेकअप करके नहीं बैठते हम। ये देखिए, पाउडर लगा लेते हैं हल्का हल्का, मेकअप नहीं करते हैं। तो ये चमत्कार से कम नहीं है अश्विना जी। कोई बीमारी हो, आपको मैसेज आ जाएगा, लोग लिख के भेजेंगे कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को दवाई खाने से पहले अश्विना अश्विना बोलते हैं। देखो अश्विना जी का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ।
अश्वनी कुमार जो हमारे देवताओं के डॉक्टर हैं, जिनकी धनतेरस पे हम पूजा भी करते हैं, धन्वंतरी भगवान की, जी। उनका नाम अश्वनी कुमार है। तो धन्वंतरी देव जो हैं आपको वो देवताओं के डॉक्टर हैं। अब वो धन्वंतरी देव की फ़ोटो पिक्चर लेनी है आपने, और धन्वंतरी यानी कि धनतेरस पे अगर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दी तो आपके पास में पूरे साल पैसा आएगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें पैसा ना आए। ये इतना ज़बरदस्त चमत्कारी पिक्चर होती है ये, जिसमें उन्होंने कलश पकड़ रखा है, ऐसे हाथ में कलश पकड़ रखा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी देव भी निकले थे, अमृत, है ना, अमृत लेकर, कलश का लोटा लेकर। तो वो लोटे वाला पिक्चर जो है ना वो आप लोगों ने नेट से निकालनी है, और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पर आपने लगानी है। वही हमारी जो है ना डायरेक्शन जो है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। वहाँ पर आपने वहाँ देवताओं के गुरु लगा दिए, देवताओं के डॉक्टर की फ़ोटो लगा दी, तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी। और साथ में आपको चैंट करना है अश्विना। अश्वनी कुमार का नाम है अश्विना, तो अश्विना 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 अश्विना, इससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप अपनी दवाइयों का जो डब्बा होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं अपने पूरे घर के अंदर दवाइयाँ फैला के रखते हैं, तो अपने पूरा एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में दवाइयाँ रखिए और उसके ऊपर लिख दीजिए अश्विना, और इसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी अगले महीने से ही। इतना चमत्कार है इस नाम में। और मुझे लगता है ये करने में कुछ बहुत नहीं है, मेहनत दिक्कत भी है। आपकी नहीं और हम लगनी अपने है। सारे डायरेक्शंस में दवाइयों की जो है ना वाइब्रेशन डाल देते हैं, तो हमारा मंगल जो है ना, दवाइयों का कारक कौन होता है? मंगल। और ये मंगल का साल है। जितनी दवाइयाँ हम इधर हर जोन को ख़राब कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि हर एक जोन हमारे को पैसा देता है, ठीक है ना। अगर आपको देखो, ईस्ट से आपको सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, वेस्ट से आपको गेन्स मिलेंगे, और साउथ वेस्ट से आपको रिलेशनशिप अच्छी होगी, और साउथ से आपको नेम फेम और गेन मिलेगा। अब नेम फेम गेन में आपने दवाइयाँ डाल रखी, तो आपको नेम फेम गेन क्या मिलेगा? ठीक बात। और नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो नॉर्थ में आपने दवाइयाँ डाल दी तो आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? तो ये चीज़ें हमारी जो ये हमारे ना चीज़ों में बाधक बनती हैं, तो ये हमको नहीं करना है। अच्छी अपनी सारी दवाइयाँ इकट्ठी करके आपको एनएनई में रखनी है, तो इससे देखो आप कितना मज़ा आएगा आपको। मंगल का साल है ये, अभी आपने कहा, तो ये आपने 2025 की बात की। अब अगर सर हम 2026 पे चलें तो 2026 कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा अगर आप बताएं, क्योंकि 25 साक्षी जी ऐसा 2026 बताएंगी ना, दुनिया हिलने वाली है। बताइए मैम फिर। देखिए 2025 जो है ना, अगर हम सारी डेट को प्लस कर ले तो 2 + 2 + 5 को करेंगे तो हम उसमें 9 नंबर आ गया 2025 का, यानी 9 नंबर पे आया साल ये। अब 2026 को अगर हम करेंगे तो 6, 2 और 2 और 4, और उसके साथ में आपने 6 नंबर और प्लस कर लिए तो हो गए 6 4 10। तो 10 को अगर हम करेंगे तो वो 1 नंबर पे ले आएंगे, तो यानी कि अगला साल जो है वो 1 नंबर का साल है। ये 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का है, और सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। तो ये जो साल है ना, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, नई योजनाएं, सरकार बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगी, सोने के दाम बहुत बढ़ेंगे, मेटल्स के दाम बहुत बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है ना आने वाले साल में हमारा विश्व में हमारा नाम बहुत होगा, हमारा नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है इंडिया का। क्योंकि 1 नंबर का साल, जो 9 नंबर का साल होता है ना, वो क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है। सारे बही खाते हम जो बंद करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि दिवाली पर भी हम बही खाते सारे बंद कर देते हैं और न्यू रजिस्टर्स लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो ये साल है ना, अगला साल, ये हमारा न्यू बिगनिंग का है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का है। जो लोग सोच रहे थे ना कि इस साल में काम करें कि ना करें, करें कि ना करें, वो अगले साल में ज़रूर नया काम खोलें, आपका काम चलेगा। क्या बात है, इसके लिए कोई कुंडली दिखाने या किसी की जरूरत नहीं है? अगर हम नया ये काम हम अगर न्यूमोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। अब न्यूमोलॉजी के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो नंबर 1, यानी कि जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, ड्राइवर नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 5 है, ड्राइवर नंबर 6 है, उन लोगों के लिए तो अगला साल बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। लग्जरी, पैसा, अबंडेंस में चीज़ें इनकी सेटल होंगी, और इन लोगों के पास में खूब बढ़िया सा पैसा आएगा। और अगर हम बात करें नंबर 4 की, नंबर 7 की, नंबर 8 की, तो ये लोग थोड़े से सावधान रहेंगे अगले साल में, क्योंकि अगर ये कोई शरारत करेंगे, कोई गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। और नंबर 9 वालों के लिए भी नंबर 1 का साल जो है वो बहुत बेहतरीन जाने वाला है, तो ये भी बढ़िया रहेगा।
तो बस 4, 7 और 8 वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वो भी किन टर्म्स में, यानी कि आपको कोई चुस्ती चालाकी अपनी नहीं दिखानी है, तरीके से पैसा जो है आपको कमाना है और ईमानदारी से पैसा कमाओगे तभी होगा। और जितने भी ईमानदारी से पैसा लोग कमाएंगे उनके पैसे में डबल होता जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के साल में जो है ना सूर्य बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जितने लोग मेहनत करेंगे तब उनके पास पैसा आएगा। अब 2026 तो आने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करके करना क्या है, उपाय क्या करने हैं कि आप सभी का ही, सारे नंबर्स वालों के लिए 2026 का साल जो है वो अच्छा हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है कि सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए और 9 नंबर्स के लिए ये साल अच्छा जाए। तो आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है, क्योंकि सूर्य का साल है। हाँ। सूर्य उदय होने से पहले देखिए उठेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अक्षय कुमार उठता है, वो सनसेट से पहले सनराइज से पहले वो उठ जाते हैं। और दूसरा तभी वो कितने फिट है। अगले साल आपको योगा से ही होगा, प्राणायाम करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये अगले साल जो है ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। और एक ही मंत्र का ध्यान कर लीजिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ये अगले साल की टैगलाइन होगी। मतलब आपको ये गृहिणी सूर्याय नमः का जाप आपको करते रहना है और जितना हो सके आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है, क्योंकि सूर्य का नया साल है। आप सुबह उठते ही पहले राजा को नमस्कार कर दोगे, राजा जी चलो जी आपके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सूर्य को आपने कभी लेट आते हुए देखा है? सुबह आता है, कभी ऐसा होता है कि सूर्य ना आए? ठीक है, तो जो इंसान इतना पंचुअल है ना, उसका साल आ रहा है, तो सोचिए कितना बढ़िया साल होगा हमारे लिए। और ये देश और दुनिया सबके लिए अच्छा होगा। और देश और विदेश में भी हमारे जो संबंध है ना, वो सारी कंट्रीज के साथ में अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इससे सरकारें जो है ना, देश की सरकारें जो होंगी ना, वो बहुत चिढ़ेंगी हमसे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा राइज करेगा। और इंडिया की कुंडली की अगर हम बात करें तो उसकी मंगल की दशा लग गई है। हाँ। तो मंगल की दशा जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छी जाएगी। अब भारत जो है वो एग्रेसिव मोड पे आ जाएगा। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। यहाँ से आपने हमला किया तो यहाँ से जवाब में भी आपको हमला ही मिलेगा। नहीं तो हमारी सरकार कहती थी हाँ करेंगे, आतंकवाद को बंद करो बंद करो बंद करो। और मोदी जी के लिए तो साल बहुत बढ़िया और टॉप में जाने वाला है। जितने लोग कह रहे हैं ना मोदी जी का शासनकाल खत्म होने वाला, खास शासनकाल खत्म होना, उनके मुंह पे एक बड़ा तेज चपाता जो है ना वो पड़ने वाला है। उनका कोई शासनकाल खत्म नहीं होना। हाँ, उनके लिए नई जो है थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको, लेकिन वो अच्छा शासन उनका चलेगा। बीच में वो गद्दी से जाने वाले हैं, रिजाइन करने वाले हैं, राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या बात है। तो जो मोदी प्रशंसक थोड़ा सा उनका टाइम पीरियड हल्का सा थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, लेकिन उनके अंदर उनका जो उनकी दशाएं चल रही हैं और जो उनकी भी मंगल की दशा शुरू होगी और हमारे भारत की मंगल की दशा लगेगी, तो वो और एग्रेसिव मोड पे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हमारे भारत में सरकार जो है हमारे लिए काम करेगी। अब सरकारें भी हमारे लिए काम करेंगी और जनता को भी समझ में आ जाएगा कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अभी आपने कहा मैम कि हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो सर इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हमने बीच में देखा कि ट्रम्प का मूड बड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अगर इस बात को मैं कनेक्ट करूँ तो क्या अमेरिका के साथ भी हमारे मैं आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज। ट्रम्प का जो है ना अगला साल जो है ना, ट्रम्प का नंबर 5 का साल है। ठीक है, नंबर 3 का साल है ट्रम्प के लिए। मतलब उसके अगर न्यूमोलॉजिकली देखेंगे तो अभी ट्रम्प का जो साल चल रहा है ना वो 2 नंबर का साल चल रहा है। 2 नंबर के साल में इंसान जो ना इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, उसको समझ भी नहीं आता कभी किस मूड से बात करता है, कभी वो किस मूड से बात करता है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है। आप देखना अगले साल जैसे 2026 लगेगा, आप देखना ट्रम्प के चेंजेस कितने सारे आ जाएंगे और वो पूरे वर्ल्ड के लिए सोचेगा भी। अभी तो वो अपने लिए सोचता है, अब वो फिर वर्ल्ड के लिए भी सोचेगा। अब 2026 में देखना ट्रम्प की पर्सनैलिटी में कितना चेंज आएगा। ये पहली एस्ट्रोलॉजर होंगी जो मैं आपको ये बोल रही हूँ इस वक्त कि ट्रम्प की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। वो लोगों के लिए सोचेगा, क्योंकि उसका साल जो है वो जुपिटर का साल होगा और जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है जो दूसरों के लिए करने शुरू हो जाता है। तो अभी तो वो सिर्फ चंद्रमा के साल में वो अपने मजे ले रहा है। तो हमें 31 दिसंबर तक का वेट करना होगा। हाँ। क्योंकि ट्रम्प जब से आए बड़े अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2026 की भविष्यवाणी, हाँ। गोल्ड के रेट बहुत बढ़ेंगे, सोना 2 लाख के पार होगा। लिख लीजिए आज की। वो तो साक्षी जी आपने 2024 में जब बोला था, जब 60-70 हजार तभी हमने कहा था 2024 में, और अभी 25 खत्म नहीं हुआ है और लाख से पार हो चुका है। लाख से पार हो चुका है। सोना 2 लाख के पार होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट इधर उधर करने की सोच रहे हैं, हाँ। वो गोल्ड में कर दो। चांदी में भी कर सकते हैं क्या? चांदी में भी, और मेटल, सारे मेटल चमकेंगे, कॉपर चमकेगा।
ठीक है, कॉपर चमकेगा, स्टील भी चमकेगा, स्टील उतना नहीं चमकेगा, लेकिन जितना कॉपर चलेगा और जितना गोल्ड चलेगा, जितना चांदी चलेगी, बहुत मेटल्स में बहुत फायदा होगा। तो निवेश की टिप्स भी आपको मिल गई, भारत किधर जाएगा वो भी पता चल गया। चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी अगर आप लोग प्लीज बता दे तो कैसा रहेगा? चाइना के साथ में हमारी रिलेशनशिप ना थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छे चलेंगे, अभी 2-3 साल अच्छे चलेंगे, फिर एकदम से डिस्टर्बेंस होगी। ऐसे अभी इस तरह अगले से साल होगा। ठीक रहेगा। हाँ, अगले साल तो रहेगा सही। हिंदी चीनी भाई भाई लग रहा है फिर से होने वाले हैं ना। वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो थोड़ा जगहें तो कब्जाए जाते हैं वो वैसे, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक रहेगा। अभी ठीक अच्छा, रहेगा। और पाकिस्तान के साथ कैसा रहेगा फिर? पाकिस्तान के साथ में जो है ना, पाकिस्तान का जो टाइम पीरियड है ना वो अच्छा नहीं आ रहा है, उसमें गरीबी बहुत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़े लोग ना आपस में जो है ना परेशान बहुत होंगे, जनता बड़ी परेशान होगी, सरकार से बड़ी परेशान होगी, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम पीरियड और उसकी जो महादशा है, क्योंकि पहले एक दिन पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके अगले दिन जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो अगर मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो उसमें अभी थोड़ा सा ना ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा भी आने वाले हैं। और आपको पता है पाकिस्तान अपनी उससे बाज तो आता नहीं है अपनी हरकतों से। तो वो तो फिर अब की बार अगर वो कुछ करेगा तो वो अब मुंह की खाएगा। क्या युद्ध की एक और बार आशंका है? क्योंकि पीएम मोदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, बंद नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर उन्होंने कुछ किया तो इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो अब की बार ऐसा होगा। और हमारा देश तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें आ रहा है। 2026 का साल जो है ना सभी देशों के लिए, सभी सरकारों के लिए अच्छा है, और नई नई सरकारें भी बनेंगी, और हो सकता है कुछ नेता जो है उनके आपको कोई बैड न्यूज़ आ जाए किसी नेता की, ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, किसी की हेल्थ को लेकर, किसी के मृत्यु को लेकर कोई आपको अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी। ये शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च तक। सर बहुत देर से खामोश बैठे हैं, मैं अगला सवाल क्योंकि साक्षी जी जब बोलती हैं तो सर खामोश ही हो जाते हैं। वो देखा नहीं है आपने शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश? ठीक बात, लेकिन मैम ने जो बात कही है उससे जोड़ के मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अभी मैं आपने कहा नई नई सरकारें बनेंगी, तो क्या हम ये मान के चलें कि बिहार में भी नई सरकार बनेगी? मतलब अभी जो एनडीए गठबंधन है वो हटके क्या तेजस्वी आ जाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन आ जाएगा? बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है अगले साल, बहुत जबरदस्त। बिहार में दुनिया हिलने वाली है। अच्छा, आप चलाइएगा हमारी रील, आप, मेरी गारंटी है अगले साल इतना बड़ा उलटफेर होगा कि दुनिया हिल जाएगी। ये चलाइएगा मेरी जरूर रील। सरकारें पलटने वाली हैं बिहार की। और फिर बंगाल में भी इलेक्शन है साल की शुरुआत में ही। बस, तो बस, दीदी क्या जाने वाली हैं? नहीं, दीदी तो पक्की है। अच्छा। वहाँ कोई तब्दीली अभी नहीं दीदी होगी। को कोई नहीं ला दीदी को कोई नहीं सकता। हाँ, ला उनकी हेल्थ में दिक्कत आएगी दीदी की। हाँ हाँ, आपने कुंडली देखी है क्या ममता हाँ दीदी हाँ की? जी, हाँ जी। अच्छा। और दीदी अभी की थोड़ी हेल्थ थोड़ी अभी भी खराब चल रही है, लेकिन छुपाया जा रहा है। और दीदी की अगले साल बहुत बुरी तरह से हेल्थ खराब होने वाली है, बहुत बुरी तरह से। तो ये फिर प्रॉब्लम वाला हो सकती है ये चीज। हाँ, लेकिन सत्ता तो उनके पास रहेगी। देखिए, अगर जब ज्यादा हेल्थ खराब हो गई फिर प्रॉब्लम है। मुझे उनके हेल्थ की टेंशन हो रही है बस। अगले साल अगर उनकी हेल्थ खराब हुई और उनको कोई बड़ी समस्या आई तो दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा उनको हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर उन्होंने नहीं रखा तो आप ये भी एक और रील चलाएंगी मेरी। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बात ममता दीदी तक पहुँचे, बंगाल तक पहुँचे, टीएमसी तक पहुँचे, और वो पहले से ही कोई प्रिकॉशन लेते हुए बिल्कुल आगे- हेल्थ उन्होंने कंट्रोल करना है अगले साल। मुझे हेल्थ, मेरी आत्मा कहाँ पर है हेल्थ को लेके। उनकी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखा तो बड़ी बैड न्यूज़ आप लोगों को आएगी अगले साल ममता जी की। समय बताएगा वो तो, हम भी बिल्कुल इंतजार बताएगा जी, हम करेंगे। यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। हाँ। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि हमने साक्षी मैम या सर के साथ पहले से कोई बात नहीं की थी कि हम यहाँ क्या चर्चा करने वाले हैं। वो जो भी बता रहे हैं हम ऑल ऑफ सडन मैं उनसे पूछ रही हूँ और उसका मुझे उधर से जवाब मिल रहा है। अब क्योंकि हम पॉलिटिशियंस की बात कर ही रहे हैं, देश दुनिया में क्या चलेगा, योगी आदित्यनाथ की भी क्या कुंडली आप लोगों ने अरे देखी? आप तो भूल जाइए, योगी आदित्यनाथ जी तो रूलिंग पर्सन है, बब्बर शेर है वो तो। मतलब यूपी की तो कहा, मतलब कायाकल्प कर दी। हमने 5 साल पहले भी उनके लिए प्रेडिक्शन करी थी। हम साधना ईश्वर टीवी पे आते थे, हमने 10 साल पहले भी कर दी थी उनकी प्रेडिक्शन। वो अब देखिए, वो जो बाइट्स हैं अब वो हमारे पास नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था योगी आदित्यनाथ जी तो कहाँ तक पहुँचेंगे कोई। और यूपी का आप देखिए ना क्या कायाकल्प करिए। आज लड़कियां रात को भी घूम रही हैं आराम से यूपी में। ठीक है। घूम सकती थी पहले,
नहीं तो पहले तो बोतलें गाड़ियों में रख दी जाती थी और 7 बजे के बाद लड़कियां जाम हो बैन हो जाता जाती था। थी। ठीक बात है। आप देखिए इन घर से चीजों को। निकलती नहीं थी लड़कियां। गुंडागर्दी ऐसी होती थी कि मकान के बाहर लिख दिया जाता था ये मकान हमारा है, खाली कर दीजिए, लेने इतने ले लो, नहीं तो चले जाओ। ये सच्चाई थी, ये सच्चाई थी, ये फिल्म नहीं थी, ये फिल्मों में होता था ऐसे। तो योगी आदित्यनाथ जी तो भगवान है, प्रभु है, वो बेचारे चटाई पे सोते हैं, उनके बारे में क्या हम विषय पे बात करें। उनकी तो बहन भी बेचारी आज भी एक झोपड़ी में दुकान चलाती है, तो उनके बारे में तो बात करना जैसे श्री राम प्रभु के बारे में बात करने के बराबर है, जिन्होंने वनवास भी काटा था, है ना, रावणों का वध भी किया था और राक्षसों का वध भी किया था। तो वो तो श्री राम है, वो तो इस भारतवर्ष को बचाएंगे। यूपी को बचाया है, वो भारतवर्ष को बचाएंगे पूरे। क्या बात है। अच्छा, ये जो एक सनातन की लहर इस वक्त हम देख रहे हैं देश में, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सनातन का गोल्डन टाइम है। आप भी क्या इसे मानते हैं और क्या ये भविष्य में और बढ़ने वाला है क्या? जब तक मैं कहता हूँ मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मोदी जी, अमित शाह जी और ये योगी जी हैं, ये सनातन का ही तो धर्म चल रहा है, राम राज्य ही तो चल रहा है। नहीं तो इससे पहले देख लीजिए ना क्या होता था। बिल्कुल कावड़ लेने लोग जाते थे, क्या उनके साथ किया जाता था। आज हरिद्वार हम 4 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाते हैं, पहले 10-10 घंटे लग जाते थे। कावड़ियों के ऊपर जो फूल बरसाए जाते हैं, है ना, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये राम राज्य नहीं है तो क्या है। अरे मैं कहता हूँ देखिए, हर कोई भगवान नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा नहीं बन सकता, हर कोई महापुरुष नहीं बन सकता, लेकिन जितना मोदी सरकार और जो अमित शाह जी और ये जो कर रहे हैं, देखिए सुनाने वाले योगी जी जो कर रहे हैं, सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, करने वाले बहुत कम मिलेंगे, हैं। नहीं तो बाकियों की सरकारों में क्या हालत थी सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं के क्या हालात थे सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें भी पता है क्या बात है, जो लोग हंस रहे हैं उनको भी पता है क्या बात है। तो इस सबको अंदर से सबको पता है कि ये राम राज्य ही चल रहा है और बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया है। सब कहने वाली बातें हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। अपने देश में रहकर ही अपने जो है त्योहार ढंग से खुलकर नहीं मना सकते थे। बिल्कुल ठीक है, और आज हम अपने देश में बैठे हुए हैं, अपने त्योहार आराम से मना रहे हैं, बिल्कुल शांति से मना रहे हैं, बिना किसी के डरे मना रहे हैं, है ना। और देखिए, कभी आपने सोचा था कि कहते हैं कि ये अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? ये मोदी जी हैं जो बनवा गए, और किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो इतने जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा ये हमारे जो हमारे देश का जो नाम हो रहा है इंटरनेशनली, तो वो भी मोदी जी करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको पता है दुबई में, अमेरिका में, कौन सी कंट्री का मैं नाम लूँ आपको, इतना बिजनेस आ रहा है हमें वहाँ पे। हमारे तो रोज की कॉलिंग होती है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो। मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे हम बात नहीं करते हैं रोज। हमें तो इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स के फ़ोन आते हैं, क्योंकि वो लोग हमें पहचान पाते हैं। बेचारे इंडियंस तो हमारे बोले वाले लुट जाते हैं, फंस जाते हैं, बातों में फंस जाते हैं। जो फॉरेन वाले हैं कहीं ना कहीं उनके घर स्ट्रांग होते हैं जो वहाँ तक पहुँचे। सही बात है, वो हमें पकड़ लेते हैं, पहचान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मोदी जी के नाम की वजह से बहुत फायदा है। अब देखिए ट्रम्प का तो देखो दिमाग थोड़ा हिला पड़ा है इस समय। ठीक बात है। तो जी ट्रम्प का जो ना, और वो तो फीस जमा, मतलब वहाँ तो पैसा भेजना भी मुश्किल है इस समय अमेरिका से यहाँ पे। आपको पता है ये चीज़, इतना स्ट्रिक्ट हो गया है इंडियंस के लिए इस टाइम। तो मोदी जी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, फिर दे रहे हैं। तो तू भी करेगा, हम भी करेंगे। तो कब तक करेगा? वो तो यूं है मोदी जी, तो बेटा तेरे को हमारी जरूरत है, हमें तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहाँ पे है क्या? एग्रीकल्चर है वहाँ पे, भूखे मर जाए। ये लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से पूरा साल खाना भेजते हैं, एक प्लेन देके हमें सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। जब नहीं जाएगा ना खाना, नहीं जाएगा सामान, नहीं जाएंगे गुड्स, अपने आप झुकेंगे ये लोग। उसकी तस्वीर दिखाई देनी शुरू हो भी गई है अब ट्रम्प की तरफ। अरे मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, जो मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। ट्रम्प तो आपको 2026 ये में तो मोम की तरह पिघला हुआ नजर आएगा। हाँ। ये मोम की तरह पिघला हुआ नजर आएगा। जैसे उसका 3 नंबर का साल आएगा,
वो मोम की तरह पिघला हुआ नजर आएगा, अब चाहे वो कैसे भी समझ लो। और नहीं पिघलेगा, पिघला देंगे मोदी जी, हम थोड़ी ना मोदी जी पिघला देंगे, आप टेंशन ना करो। ट्रम्प के लिए ये भी कहा जा रहा है वहां कि पे वो- गुड्स नहीं जाएंगे ना, हाँ। प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, लेदर है, अरे खाना है, सब कुछ यहीं से जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। नोबेल का शांति पुरस्कार वो चाहते हैं मिलेगा, पाकिस्तान से। मिलेगा। नोबेल का पुरस्कार तो उनको मिलेगा। हमने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी ये बोला था, उन्होंने भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा था जो आपने पूछा है कि क्या उनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अगले साल मिल जाएगा। अगले साल उनको मिलेगा। ये ऐसे कर्मों पे भी मिलेगा? नहीं, मिलेगा। वो एक्चुअली क्या होता है कि आपके जैसे मर्जी कर्म हो, हाँ। लेकिन एक आपकी डेस्टिनी होती है, एक आपके प्लैनेट्स होते हैं, एक आपके जो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, वो कहती है कि उनको मिलेगा। मुझे लग रहा है वो भी आपके उपाय कर रहे हैं वरना नोबेल का शांति पुरस्कार वो शख्स जो चाहता तो ऊपर से कि रशिया यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए, वो शांति के दूत बन जाए, लेकिन अंदर खाने तो सारी सप्लाई वो ही कर रहे हैं ना यूक्रेन को। सही बात है, सही वो चाहते तो ऊपर से दिखाना ये है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने खत्म करवाया है, मुझसे फोन पर बात की गई, लेकिन अंदर से तो वो यही चाहते हैं। मोदी जी ने तो बिल्कुल एकदम, आपको पता है मोदी जी ने इतनी हमारी जो युद्ध नीति है, हाँ। और युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र जो इस्तेमाल होते हैं वो इतने सटीक हो चुके हैं। आपको पता है वो जो टारगेट हुआ था जगह, वो आप ये लगा सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर में वो मिसाइल लग गई थी जाके, इतनी सी जगह में, इतनी सी जगह में सटीक जाके खिड़की के अंदर घुस गई थी उस छेद से। और वो भी हमने यहीं से लगाया था, अपने बॉर्डर से ही निशाना लगाया था। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। हाँ। आप टेंशन ना कीजिए, मोदी जी बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा देखो, शासन करने वाला हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर वो यूं राम जपेगा तो कुछ ना होगा भैया। अगर वो भोला भाला शरीफ दया वाला बन गया तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी आते हैं, तबाही मचती है, तबाही मचनी भी चाहिए, डर होना भी चाहिए। चीन ने डराया सबको, और अमेरिका भी तो डरा देता है, जा जा के युद्ध कर देता है, जा जा के अपने सैनिक भेज के, कितने सालों तक उसके सैनिक रहते हैं। हमारा सैनिक कोई रहा अभी तक कहीं पे? आप ये सोचिए, मोदी जी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, और योगी जी ने तो जय भोलेनाथ। कहते हैं उनका कार्यकाल जो है ना और बढ़े, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनका कार्यकाल बढ़े और सब कुछ अच्छा ही रहे। आज हम बाय द वे मोदी जी के जन्मदिन पर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाओ। आप तक ये पहुंचेगा कब वो अलग बात है, लेकिन आज 17 सितंबर को ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। और जैसा साक्षी मैम कह भी रही हैं कि वो ये चाहती हैं कि ये लंबा उनका कार्यकाल चले, क्योंकि बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक तो उनका ये जो कार्यकाल है ये पूरा होगा नहीं, और बहुत से लोग ये कह भी रहे हैं कि क्योंकि उनका ये खुद का कहना है कि 75 साल में तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए, और आज मोदी जी 75 के पूरे हो गए हैं, तो उन्हीं की बात याद दिलाई जा रही जो है। उनको कह रहे हैं ना रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी खुद की फिजिकल हेल्थ देख लो और उनकी देख लो। ठीक बात है। हमारे से ज्यादा फिट होंगे वो इस एज में। हम तो 75 तक पता नहीं पार करेंगे कि नहीं करेंगे। वो देखिए कितने फिट हैं, और उनके मुंह का तेज देखिए, है ना, उनके फेस का तेज देखिए, कितनी जल्दी सुबह उठ के कितने प्राणायाम वगैरह वो करते हैं ना। और ऐसी आदित्य योगीनाथ है, वो भी कितना वो करते हैं। तो ऐसा चलने दीजिए, हमारे देश को जरूरत भी थी एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी शख्सियत की, हमें हमारे देश को जरूरत थी जो ठीक कर सके सबको। और वो ठीक हो भी रहा है। अच्छा, अब क्योंकि हमने सर देश दुनिया, मोदी जी, योगी जी, बंगाल, बिहार, मुझे लगता है हमने देश दुनिया तो पूरा कवर कर लिया है। अब अगर हम बहुत शॉर्ट में ही, चाहे भले 2-2 लाइन ही, 12 राशियों के ऊपर भी अगर चर्चा कर लें, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बेचारे इंतजार कर रहे होंगे कि अब सर और मैम आए हैं तो वो हमारे लिए कुछ अलग से बता के जाएंगे, तो अगर हम सारी राशियों के ऊपर भी शॉर्ट में चर्चा कर लें। मेष राशि के साथ शुरू करते हैं मैम। तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर हिट समय आ रहा है। तो इनका जो है ना, कोई मकान कोई लेने की सोच रहे थे तो मकान लेने के चांसेस इनके बनेंगे। और इनके लिए जो है ना, क्या कहते हैं कि बृहस्पति का भी गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। इनके सारे काम बनेंगे, बड़ा घर लेंगे ये,
और इनके पास में मोटा पैसा भी कहीं ना कहीं से आएगा, कोई स्पेकुलेशन का पैसा, कोई लॉटरी का पैसा इनके पास में आ सकता है मेष राशि वालों के पास में। चलिए बात कर लेते हैं अब वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों का जो है, इनके रोग ऋण शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे, इनके पास में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, तो ये अपना कर्जा भी इस साल में उतारने का इनको मौका मिलेगा वृषभ राशि वालों को, और बहुत बेहतरीन समय होगा। और इनके जो है, जो भी ये बात बोलेंगे, उनकी बोली हुई बातें लोगों को लगेंगी भी, और अच्छा इनका रिजल्ट इनका बहुत अच्छा आएगा। और शनि की पोजीशन भी इनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 11 गुना फल ज़्यादा शनिदेव इनको देने वाले हैं। अच्छा। मिथुन राशि वालों की तो किस्मत जो है वो गोल्ड की तरह चमकने वाली है। मतलब इतना जो साल जो बृहस्पति देव इनके लिए जो है 12 साल बाद इनकी राशि में आए हैं, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे, इनके काम बनेंगे, इनके बच्चों का, इनके सप्तम भाव, इनकी जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियों का, और इनकी किस्मत खुलने का समय आ गया है, और ये लोग बिल्कुल शाइन लाइक अ स्टार जो है ये लोग चमकने वाले हैं 2026 में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि की पोजीशन जो है बस वो थोड़ा सा इनको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। और जो कर्क राशि वाले हैं वो भी चमकेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको बस एक ही परहेज करना है, तरस खा के काम नहीं करना। ठीक है, इनको प्रैक्टिकल होके चलना है, जितना प्रैक्टिकल होके चलेंगे उतना ही ये ज़्यादा शाइन करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु केतु की जो पोजीशन है ना, इनकी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी पैसों से कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी, पैसा इनके पास में खूब आने वाला है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके पास में आएंगी। बस थोड़ा सा मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मुँह को संभाल के, जबान संभाल के बात करेंगे तो वो सही रहेगा, बाकी इनके लिए अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए तो ऐसा समय आने वाला है जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। शनिदेव तो इनको भर भर के पैसा देने वाले हैं, और इनके सारे काम बनने वाले हैं, और इनके लिए राहु केतु की पोजीशन भी बहुत ही बेहतरीन। मतलब ये जो इनका ना एक परफेक्शन के साथ में काम करने का जो इनका मूड रहता है ना कन्या राशि वालों का, हर चीज़ इनको परफेक्शन से करनी है। अब इनको इनकी जो मेहनत है उसका फल भी मिलेगा, और परफेक्शन वाला जो काम है ये वो बहुत अच्छे तरीके से और कर पाएंगे, और लोग इनकी प्रेज भी करेंगे। अब जो बात आती है तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों का 2026 का जो साल है वो इनकी किस्मत में बृहस्पति देव आ गए हैं। तो किस्मत में जब बृहस्पति देव आते हैं तो इनके लगन को देखेंगे तो लगन को चमकाएंगे, पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम को चमकाएंगे, और इनके जो है छोटे भाई बहनों से इनके रिलेशन अच्छे होंगे, इनकी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी, और इनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे अपनी अपनी फील्ड्स में। किसी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, किसी को सिल्वर मेडल मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे इनके शाइन करने वाले तुला राशि वालों के लिए। और किस्मत भी इनकी खुलेगी, क्योंकि 12 साल बाद जुपिटर इनके भाग्य भाव में आ गया है इनकी किस्मत को चमकाने के लिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह इनकी हो सकती है, और हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम रखें, जो लोग कंसीव कर रहे हैं कंसीविंग में भी इनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में आ गए हैं, थोड़ा स्टडी में प्रॉब्लम करेंगे आपकी, तो ये थोड़ी ध्यान रखें। और साथ में उनकी दृष्टि जो है वो इनके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन पैसा पूरा आएगा, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। ये चीज़ का आपको खुश रहना चाहिए। पैसा जब आ जाता है तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती हैं। थोड़े रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन टाइम पीरियड है। मतलब ये जो सोचेंगे वो इनकी चीज़ें पूरी होंगी, सोचा हुआ काम होगा। और धनु राशि वालों के लिए जो है थोड़े जो है धनु राशि वालों की ढैया भी चल रही है, तो ढैया भी चल रही है, लेकिन आपके पास में मकान ज़रूर मिलेगा आपको इस टाइम पीरियड में। 2 साल के अंदर अंदर मकान के योग आपके बनेंगे, और काम भी आपके जो है वो सारे सिद्ध होंगे, और आपके घर से दूर जाने के चांसेस बनते हैं। हो सकता है आपका विदेश में जाकर कोई काम आपका बन जाए, तो फॉरेन से कोई ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन से कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो सकता है। और धनु राशि वालों के लिए जो है ना राहु केतु की पोजीशन भी अच्छी आ रही है, और बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी आ रही है। मेन तो ये 4 प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु जो 18 महीने के लिए आपके पास में आके बैठते हैं, और जो शनि होता है वो 2.5 साल के लिए आता है, और बृहस्पति देव 13 महीने के लिए आते हैं। तो इनकी पोजीशन से हम राशियों की गणनाएं कर लेते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग जो है ना वो उनकी कुंडली देख कर ही होती है, ये चीज़ होती है। ठीक है। मकर, कुंभ, मीन 3 राशियाँ और बची हुई हैं।
मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। तो ये बहुत समय से जो है ना परेशान भी जो चल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी इनकी बरकत जो है वो कम होगी, यानी कि थोड़ी सेविंग्स इनकी कम रहेंगी और थोड़े से ये ऐसे हो जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये वाला एटीट्यूड जो है ना इनको छोड़ना है। और बाकी इनके फॉरेन ट्रैवल्स इनके भी हो सकते हैं और इनको जो है कहीं से फॉरेन से कोई पैसा भी आ सकता है। तो ये इनके लिए भी अच्छा रहेगा 2026 का साल जो है मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वाले की जो है परिवार के अंदर इनका मान सम्मान बढ़ेगा और क्या कहते हैं फैमिली में कोई फंक्शंस वगैरह भी आपके हो सकते हैं, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए जो है ना थोड़ा सा हेल्थ का इनको ध्यान रखना है। बाकी इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी और पैसा भी आएगा। ये पीछे कुंभ राशि 2 साल बड़ी परेशान रही है, तो कुंभ राशि वालों का समय जो है ना अब जो है ना वो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, ये आपके लिए एक स्लोगन है। तो ये आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। तो आप लोग थोड़े से खुशी के माहौल में आ जाइए, आप लोग सेफ जोन में आ गए हैं। 2026 आपके लिए अच्छा ही जाएगा। ठीक। अब आती है मीन राशि, ये है जल तत्व की राशि और यहाँ पर शनिदेव आ गए हैं। अब यहाँ पर शनिदेव जो आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इनको। इनका वाटर लेवल जो है बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना जब सुनामी आती है तो पानी में जो है क्या होता है, पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ऐसे जब अर्थ वो जो हमारे जो क्या बोलते हैं टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स जो आते हैं, तब भी हमारा वाटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही जो ये मीन राशि है ना यहाँ पर जो है शनिदेव आ गए हैं। तो ये राशि को 2 साल अभी संभल के चलना है, क्योंकि इनकी कोई बदनामी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि मीन राशि वाले कोई बेचारा बैठा हो यहाँ पर और ऊपर से क्या कहते हैं कि एकदम से छत उसके ऊपर ही आकर गिर जाए, है ना। या फिर मीन राशि वाला बेचारा स्कूटी पे गया है और देखा कि एक्सीडेंट हो रहा है, वो जो है अपनी स्कूटी साइड पे खड़ी करी और वहाँ पर पुलिस वाले ने देखा भी कि कैमरे के अंदर तेरी स्कूटी आ गई, अब तू ही जो वहाँ चल, थाने चल। तो ऐसी ऐसी घटनाएं इनके साथ में बहुत ज़्यादा हो सकती है मीन राशि वालों के साथ में। और थाना कोर्ट कचहरी और कोई बदनामी का इनको योग बना रहेगा 2 साल के लिए। और कोई शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको आ सकती है। हो सकता है कि इनके स्पाउस के साथ में इनकी ना बने, है ना, तो बात तलाक तक की नौबत आ जाए। तो वो थोड़ा 2 साल का टाइम पीरियड इनको बड़ा अच्छे तरीके से निकालना है। ये है। बहुत शानदार उपाय भी आपको मिल गए हैं, कैसा आपका साल रहेगा ये भी आपको मिल गया। तो 12 में से जो भी राशि आपकी है, क्योंकि मैम ने आपका पूरा वर्ष फल बता दिया, तो पहले तो आप फटाफट से ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं उसको आप लाइक कर दीजिए। और मेरे ख्याल से सर, क्योंकि मैम ने पूरा राशि फल बता दिया है तो इसी में आपकी भी पूर्ण सहमति होगी। यही रहने वाला है 12 राशियों का फल, कुछ अलग तो इसमें आपके विचार ऐसे नहीं है। अब क्योंकि 12 राशि का फल मैम ने बताया, तो मैं चाहती हूँ जाते जाते एक कोई सर्वमान्य उपाय जो ये 12 की 12 राशि फल वाले कर सकते हैं, राशि वाले, और आपको लगता है उससे सबका कल्याण होगा, वो आप प्लीज बताएं, तब क्लोजिंग होगी। मेरी माता रानी, मेरी प्यारी बिटिया रानी, ऐसा एक मंत्र बता के जाना चाहता हूँ। हर राशि वाले के लिए, हर लगन वाले के लिए चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी बोलिए और मजा लीजिए पूरे साल। नया साल आने वाला है तो श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी ये बोलिए और इससे पैसा भी आएगा, लग्जरी भी आएगी, जीवन में खुशियां भी आएगी, मन भी खुश रहेगा और जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इससे बेहतर मुझे लगता है क्लोजिंग हो नहीं सकती है। शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आप सभी को कि आपका जो नया साल है वो मंगलमय रहे। दीपावली पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी कैसे, ये आपको मैम ने और सर ने बता दिया है, तो उसमें भी अब मुझे लगता नहीं है कोई शंका बची रह गई है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आप पॉडकास्ट में हमारे आए और इतनी बेहतरीन बातें न सिर्फ व्यूवर्स को बताई, उनके पीछे का लॉजिक भी आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ काली।